अगर उन्होंने टिकट दिया तो बीजेपी ने अपनी तरफ से टिकट दिया, आप उन पर सवाल उठाते हैं। आज तो वो सवाल ही खत्म हो गए जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई आरोपी नहीं सिद्ध हुआ, कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। सुनिए, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से 20 लोग थे जिनको फंसाने की कोशिश हुई, जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे डाले गए, जिनके खिलाफ जांच रिपोर्ट लाई गई, वो सब चुनाव लड़े। आप मान रहे ना कि जांच एजेंसियां, तो ये भी तो मानिए। अच्छा, मतलब आपकी सरकार होगी तो जांच वरुण जी के पास जाना है मुझे। ओके, वरुण जी को स्पीक कर लीजिए। वरुण जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वरुण जी, ये चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, ये वो नाम है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जिन्होंने सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद की बात कही। आज जब कोर्ट कहता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब आज दिग्विजय सिंह भी कहते हैं कि हमने आतंकवाद के साथ कभी नहीं जोड़ा। अब वो लोग सारी पुरानी उनकी बयान निकाल रहे हैं जब वो कह रहे थे भगवा आतंकवाद। सुचारिता जी, भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। आतंकवाद तो एक मानसिकता होती है। जैसे नोटबंदी हुई तो लोगों को एकदम से आतंक की जैसे हो गए, रात को भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, कितने मर गए अपने पैसों के लिए, आपको धक्के खाने पड़ रहे थे। वो एक अलग तरह। सर, नोटबंदी और आतंकवाद का किसी भी तरह से कोई इक्वेशन हो सकता है वरुण जी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कैसा उदाहरण दे रहे हैं। अलग अलग चीजें आतंक, अब मेरी सुनना ही नहीं दे रहा। नहीं, बोलिए। नहीं, भगवा आतंकवाद जैसी चीज को आप नोटबंदी से इक्वेट करेंगे सर, तो मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। दोनों की गंभीरता को समझिए सर। मैं तो उसका कहा भाई, दोनों की, अरे मेरी बात तो सुन, दोनों की गंभीरता ही बता रहा हूँ। आतंक समाज में किसी भी प्रकार का अशांति फैलाना, लोगों के अंदर एक मानसिकता होती है, लोगों को डराना, आतंक पैदा करना, ये मानसिकता डेवलप हो जाती है, राक्षसी मानसिकता कुछ लोगों में। अभी भगवा आतंकवाद जैसी चीज तो ना थी ना है ना कोई हो सकती, क्योंकि हिंदू जो है, अगर आतंकवाद होता हिंदुओं के अंदर, आक्रांता देश में घुस नहीं सकते थे। हेलो बाबा, आप ये आतंकवादी है, आप आतंकवादी हो, आप बीच में बोलने लगे, ये भी छोटा सा आतंकवाद है। मैं नहीं बोला आपके बीच में, जुबान संभाल कर क्यों नहीं सुनना चाहते हो? दूसरे की नहीं सुनना चाहना भी आतंकवाद है। मुझे ऐसा लग रहा है वरुण जी, आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, बात हमेशा अपनी गंभीरता से रखते हैं, लेकिन आज जब हम एक दूसरे को डिबेट के अंदर इंटरजेक्ट करने वाले को अगर आतंकवादी कह दे तो हम आतंकवाद को बहुत छोटा कर रहे हैं। हम आतंकवाद की परिभाषा को समझ नहीं रहे हैं सर। नहीं, दूसरे को मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, दूसरे को बोलने नहीं दोगे तो क्या चीज है? नहीं तो आप उन्हें आतंकवादी कह दीजिए। तो क्या है? दूसरे को बोलने नहीं देना तो क्या चीज है? बात रखिए। नहीं, मैं तो बात आतंकवाद पे हो रही है तो मेरी बात तो सुनेंगे ना, उसके बाद अपनी बात बोलिए। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, सरदार साहब कुछ भी बोलो, मैं कब मना कर रहा हूँ किसी को। मैं कह रहा हूँ आतंकवाद क्या है, उसको हमको एक अलग अलग स्वरूप में देखना चाहिए। जो कोर्ट का निर्णय आया है, ये कई लोगों को पसंद आ रहा है, कईयों को नहीं आ रहा है। उसमें हमारे यहाँ परंपरा नहीं है क्रिटिसिज्म करने की कोर्ट के जजमेंट को, इसलिए सबको एक्सेप्टेबल है और अपील के प्रोविजन है, इसलिए अपील करेंगे। लेकिन जो बात है जुडिशियल सिस्टम की कि 17 साल तक अगर कोई आदमी परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, तो उसका कंपनसेशन क्या, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि 11 साल से 17 साल में मोदी जी की सरकार थी, केस की ट्रायल शुरू हुई 2018 में, तो मोदी जी जब थे तो 4 साल तक इनको नहीं निकाल, जब एनआईए के पास नहीं थे सबूत तो आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही रोक सकते थे, क्लीन चिट दे देता एनआईए। क्यों नहीं दिया? क्यों? मोदी जी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अगर लेते थे इनकी सरकार में, जब ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल करते हो, बेजा इस्तेमाल करते हो पॉलिटिकल लोगों पे, तो आप उसको कर सकते थे। ट्रायल लेट क्यों शुरू हुई? तो ये बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाना, हो सकता है चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, उनकी गलती रही है, मैं किसी को सेफ नहीं करता किसी बात में, उनकी गलती रही है। अगर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी थी तो 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, जांच करके उनको गिरफ्तार करते दोनों को। ये हल्ला मचाने की बजाय नहीं, अवधेश जी कह रहे हैं क्रमबद्ध हुआ है, इसको इस तरह से मत देखिए। जल्दी से बोलिए, फिर मैं 3 मामले भगवा आतंकवाद के थे। सबसे तेजी से सुनवाई मक्का मस्जिद में हो रही थी, 2016 से उसकी सुनवाई आरंभ हुई, 2018 में उसके फैसले हो गए। उसके बाद समझौता विस्फोट में एनआईए लगी थी, उसके फैसले 2019 में हो गए। उसके साथ ये हुआ है, चूंकि 3 मामले दुनिया के सामने रखे गए थे। और वरुण जी इसको समझ लीजिए, अगर यह साबित हो जाता तो आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया में जितनी बातें हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध कर रहे हैं, एफटीए में जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में जा रहा है, पश्चिमी देशों को धिक्कारते हैं कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं करिए, हमारा सिर झुक जाता कि अभी तक की हमारी सारी बातें झूठी थी। तो इसीलिए ये जो षड्यंत्र था, ये देश के विरुद्ध अपराध था, ये बड़ी राष्ट्रीय अपराध था। वो ये कह रहे हैं, देखिए
अवधेश जी सुबह भी मेरे साथ थे और उन्होंने ये पहले भी कहा कि ये इसको सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ साजिश मत देखिए, देश के खिलाफ साजिश थी। आपने एक भगवा आतंकवाद कॉइन करने की कोशिश की। अब मेरा जो सवाल है आचार्य जी, ये अब क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात कही, वो आज के समय में और आज के इस फैसले के बाद क्या एक धर्म विशेष के खिलाफ षड्यंत्रकारी के रूप में नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी कह रही, ये आप बीजेपी नहीं कह रही, आप सुचारिता जी उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए ना। बीजेपी की तो बात ही, बीजेपी क्या कह रही है वो मेरा विषय नहीं है। ठीक है। सनातन के खिलाफ क्या क्या जहर उगला गया, हाँ। ये वही पार्टी है जो सनातन को डेंगू मलेरिया जो कुछ हो सकता है वो कहने में कोई गुरेज नहीं किया। आपको पता है भगवा शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवा शब्द है त्याग, भगवा शब्द है तपस्या, भगवा शब्द है भारतीय संस्कृति की आत्मा, भगवा शब्द है साहस। शिवाजी महाराज अपना ध्वज भगवा रखते थे, ठीक है? ये सारी चीजें भगवा शब्द है। जब कोई संत अपने जीवन को ना सामाजिक उससे हटा करके परमात्मा की तरफ लगाता है तो भगवा वस्त्र धारण करता है। जब कोई हमारे भारतीय समाज की महिला अपने आप को परमात्मा की तरफ लगाती है तो भगवा शब्द धारण करती है। वो आतंकवाद नहीं, वो समाज को सही रास्ते पर लेकर के जाना चाहते थे, तो ये लेकर जब जाना चाहता है तो ये वस्त्र धारण करता है। तो ये कुल मिलाकर के भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की आत्मा है, जो भारत का सनातन है, उसको नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा था। और क्यों? आप सोचिए, भारतीय पूरे विश्व के अंदर हैं, पूरे विश्व ने कहीं पर भी आपने ये नहीं सुना होगा कि भारतीयों द्वारा कोई इस प्रकार की घटना की गई जिसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए। जिस स्पेशल कम्युनिटी को खुश करने के लिए कांग्रेस ये पूरा षड्यंत्र तैयार कर रही थी, वो जिस कंट्री के अंदर है उस हर कंट्री के अंदर उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता है। कोई ना कोई घटना उस कम्युनिटी ने आज मुमताज जी, नितेश राणे का आज भी बयान आया, वो कह रहे भगवा का एक ही रंग है, वो हरा है। वो आज ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, आतंकवाद का एक ही रंग है, वो हरा है। वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद कहकर आपने इसे जिस तरह से हिंदुओं को टेररिस्ट लेबल करने की कोशिश की, लेकिन रंग तो एक ही है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, हाँ, कोई रंग नहीं है, कोई धर्म। तो हम तो संविधान को मानने वाले हैं। जो कोर्ट ने कहा वो हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो ये कि एक मिनट, हम आपके बीच में बोले नहीं, अभी रुक जाइए। वो एक बहुत जल्दी बात ही हो जाती है। हाँ, नाथूराम गोडसे जो है कौन था? कौन था नाथूराम गोडसे? आतंकवादी था। कौन था? किसने गांधी जी को गोली मारने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। क्या फांसी हुई इसको? एक बात, कौन था? किस पे पैन लगा था? किस तंजीम पे पैन लगा था? नहीं था नाथूराम गोडसे। इस आजाद भारत क्या था वो नहीं किस है। तंजीम पे लगा पैन बताइए? गोडसे ने कौन से धार्मिक बोलने नहीं दे रहे किया था? मैं कह रहा हूं कौन से धार्मिक स्थान पर किया था नाथूराम गोडसे ने? किस धार्मिक स्थान पे नाथूराम गोडसे ने? बोलने दीजिए, नहीं बोल रहा है।